नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं आपका आदर्श। बिहार की राजनीति को हल्का मत समझिए साहब, यहां एक सीट से बदल जाती है किस्मत। फाइनल पोस्ट की खास पेशकश सीट दर सीट पर आज हम उस विधानसभा सीट की बात करेंगे जहां हर चुनाव में खेल बदल जाता है। कल्याणपुर विधानसभा सीट, नाम तो सुना होगा पर पूरी कहानी नहीं जानते हैं। चलिए जानते हैं इसकी पूरी सियासी सफर और इसके बारे में चुनावी समीकरण। जिले की यह सीट 2008 में परिसीमन करने के बाद अस्तित्व में आया और तब से अब तक यहां पर कुल 3 बार विधानसभा चुनाव हो गए हैं और हर बार जनता ने एक नया फैसला दिया है। हर बार जनता ने एक नई उम्मीदवार को जीत दिलाई है। 2008 के परिसीमन के बाद यह सीट अस्तित्व में आया और 2010 में पहली बार कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ और चुनाव में 2010 में पहली बार जनता दल यूनाइटेड की रजिया खातून ने 41,163 वोट लेकर लिखी जीत की कहानी और राजद के मनोज यादव दूसरे नंबर पर रहे और सीपीआई के रामायण सिंह तीसरे नंबर पर रहे। 2015 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2015 में कमल ने अपना जलवा दिखाया और बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह ने अपना इस सीट पर कब्जा जमाया और 50,060 वोट लेकर राजद की रजिया खातून को पीछे करके जीत दर्ज की और समाजवादी पार्टी से मैदान में उतरे मनोज कुमार यादव ने उनको तीसरी पोजीशन पर रहना पड़ा। 2020 की बात करें तो यहां पे कांटे की टक्कर हुई, सांसें रोक देने वाला नतीजा सामने आया। राजद के मनोज कुमार यादव ने बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद सिंह को सिर्फ 1193 वोटों से हराकर सीट अपने हाथ में ले ली, कमान अपने हाथ में ले ली। बात आंकड़े की करें तो 2010 की विधानसभा चुनाव की आंकड़े की बात करें तो 2010 में विधानसभा चुनाव हुए और जनता दल यूनाइटेड के रजिया खातून विधायक चुनी गई और 2010 में रजिया खातून जदयू की उम्मीदवार थी और कुल 41,163 वोट लाकर नंबर 1 रही और विधायक चुनी गई, जो टोटल वोट का कुल 42.49% था। दूसरे नंबर पर मनोज यादव रहे जो आरजेडी के उम्मीदवार थे, उन्होंने कुल 25,761 वोट लाए जो कुल वोट के 26.59% था। तीसरे नंबर पर सीपीआई के रामायण सिंह थे, उन्होंने कुल 7,900 वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे और कुल वोट के 7.64% वोट लाए। वहीं 2015 की यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और सचिंद्र प्रसाद सिंह विधायक बने। और हम 2015 की चुनाव में आंकड़े की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के सचिंद्र प्रसाद सिंह को 50,060 वोट मिले जो कुल वोट का 36.94% है। वहीं राजद के रजिया खातून को 38,572 वोट मिले जो कुल वोट का 28.46% है। सचिंद्र प्रसाद सिंह ने रजिया खातून को 11,588 वोटों से हराया और विधायक बने। मनोज कुमार यादव जो 2010 में राजद के टिकट से चुनाव लड़े थे, वहीं इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में उतरे थे और उनको 26,430 वोट मिले और तीसरे स्थान पर रहे। अब 2020 की चुनाव के आंकड़ों के बारे में बात करें तो 2020 में कांटे की टक्कर हुई थी, नतीजा सांस रोक देने वाला था। आरजेडी के मनोज कुमार यादव 72,819 वोट लेकर नंबर 1 रहे और कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने जो कुल वोट के 45.35% वोट लाके नंबर 1 पर हैं। और दूसरी नंबर पर सचिंद्र प्रसाद सिंह जो 71,626 वोट लाए। जीत का आंकड़ा ज्यादा नहीं था, दोनों के वोटों का अंतर मात्र 1200 से भी कम था। इस सीट पर अब तक 3 बार चुनाव हुए हैं। पहली बार जेडीयू की उम्मीदवार जीती, दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीता और तीसरी बार राजद का उम्मीदवार ने जीत हासिल की। अब 2025 का मुकाबला सामने आ रहा है। इस बार बीजेपी, जदयू और चिराग पासवान की पार्टी एक साथ चुनावी मैदान में उतर रही है।
तीनों का महागठबंधन या महायोजना या आरजेडी एक बार फिर मैदान में दम के साथ उतरने के लिए तैयार है। तो सवाल यह है कि कल्याणपुर किसके साथ जाएगा, इस बार क्या बदल जाएगा फिर से विधायक पहले की तरह 3 चुनाव में 3 परिणाम 3 नए उम्मीदवार, या जनता बोलेगी अब की बार वही पुराना यार। अब देखिए क्या होता है, क्योंकि चुनाव में सब कुछ जनता के हाथ में होता है। इस बार जनता किसके पक्ष में वोट कर रही है और किस पार्टी की जीत होती है यह तो आने वाला परिणाम ही बताएगा। बाकी आप किस विधानसभा क्षेत्र से यह वीडियो देख रहे हैं और किस विधानसभा क्षेत्र की बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये फाइनल पोस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।